हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुप्ता कॉम्पिटिटिव जोन में। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास जो है एक ऐसे चैप्टर का लेने जा रहे हैं जो कि आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। हाँ तो दोस्तों, इससे पहले कि अगर यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हिस्ट्री का ये एंशिएंट हिस्ट्री है, यानी प्राचीन इतिहास, और उसका एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का परिचय, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। तो आज से लगभग ये 5000 वर्ष पुरानी एक सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम जानते हैं, और ये विश्व की आरंभिक 4 सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो थी एक जो है नगरीय सभ्यता थी, यानी कि यह उन्नत सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, इसको याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, ऑप्शन दे देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इसमें जो भी जो है उत्खनन से जो स्थान प्राप्त हुए हैं वो काफ़ी विस्तृत थे, वे नगर ही थे, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता भी माना जाता है। चलिए देखते हैं ये सभ्यता का खोज कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, ये सब जानकारी हम आज इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले जो है किसी भी ज़मीन के अंदर से कोई भी जो है तत्व की खोज की जाती है, कोई वस्तुएं प्राप्त की जाती है, उसको हम पुरातत्व कहते हैं, याद रखिएगा। तो पहले देखते हैं कि पुरातत्व है क्या, यानी कि पुरातत्व हम किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ज़मीन के अंदर खुदाई के द्वारा जो वस्तुएं प्राप्त की जाती है उसको पुरातत्व कहा जाता है, और उस खुदाई करने वाले को पुरातत्वविद कहा जाता है, या पुराविद के नाम से भी उनको हम जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पुरातत्व क्या है, यानी कि देखना है पुरातत्व। तो पुरातत्व किसे कहते हैं, तो इसका एक हम जो है सॉलिड परिभाषा दे सकते हैं कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई वस्तुओं का खुदाई करके अतीत के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उसको हम पुरातत्व कहते हैं। देखिए, यह एक अंतिम प्रमाण होता है क्योंकि यह वैज्ञानिक आधारित होता है। तो यह वैज्ञानिक आधारित अंतिम स्रोत होता है, ये प्रमाणिक होता है। चलिए देखते हैं कि पुरातत्व तो हम जान गए कि पुरातत्व है क्या, लेकिन पुरातत्वविद जो होते हैं इस पुरातत्व की खुदाई किस प्रकार करते हैं ये जानना है। तो इन पुरातत्व की खुदाई हम कैसे करते हैं, तो जो भी पुरातत्वविद होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले लंबवत खुदाई करते हैं। तो लंबवत खुदाई कैसे करते हैं, तो यानी कि लंबवत खुदाई करके जैसे जो वस्तुएं जो है पृथ्वी के गर्भ में, यानी पृथ्वी के अंदर जितनी गहराई पर प्राप्त होती है वो वस्तु को हम उतना ही प्राचीन मानते हैं। क्यों? क्योंकि जितने समय जो है अधिक समय लेगा उतना ही वो वस्तु जो है ज़मीन के अंदर चली जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी केंद्र की ओर खींचती है। तो पुरातत्वविद जो होते हैं वो सबसे पहले वस्तु खुदाई लंबवत करते हैं, और उसके बाद जहाँ पे कोई वस्तु, यानी पृथ्वी गर्भ में जहाँ पर कोई वस्तु प्राप्त होती है वहाँ पर फिर क्षैतिज खुदाई होती है, तो उसके क्षेत्रफल का पता चल जाता है। पहले डायरेक्ट लंबवत खुदाई होती है, और जहाँ वस्तु प्राप्त हुई या पुरातत्व कोई प्राप्त हुआ वहाँ पे हम क्षैतिज खुदाई करते हैं। इस तरह से पुरातत्व प्राप्त होता है। दोस्तों देखते हैं कि पुरातत्व की जो खोज जो शुरू हुई थी, जमीन के अंदर जो है जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसको पुरातत्व कहा जाता है।
तो पुरातत्व खोजने का काम सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, किसने शुरू किया? तो पुरातत्व को खोजने का काम सबसे पहले इजिप्ट में यानी कि मिस्र में और पीट रिवर्स महोदय के द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन का नींव पीट रिवर्स महोदय ने ही रखी थी। और कहाँ रखी थी? तो इजिप्ट में। ये ध्यान रखिएगा कि वैज्ञानिक अध्ययन की नींव किसने रखा था? तो पीट रिवर्स महोदय ने। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास के लिए हम भारत के बारे में देखेंगे कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, इसकी जो है नींव किसने रखी थी, कब शुरू की गई थी। तो हम देखते हैं कि 15 जनवरी 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी और 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। पूछता है क्वेश्चन कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1861 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं भारत में जो है 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई तो उसके डायरेक्टर जनरल कनिंघम महोदय को बनाया गया। यानी कि कनिंघम महोदय को भारतीय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया और 1862 ईस्वी में पूरे भारत में पुरातत्व की खोज करने का निर्णय ले लिया गया। यानी कि 1872 ईस्वी में अब यह निर्णय लिया गया कि अब पूरे भारतवर्ष में पुरातत्व की खोज की जाएगी। और इस परियोजना का डायरेक्टर जनरल भी जो है कनिंघम महोदय को ही बनाया गया था। 1902 ईस्वी में इस परियोजना का डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया? सर जॉन मार्शल को बनाया गया। याद रखिएगा, हम आगे बताएंगे कि जो कनिंघम महोदय जो थे ये पुरातत्व के अध्ययन करने में, इसकी जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ थे, जिसके चलते सर जॉन मार्शल को इसका डायरेक्टर जनरल बना दिया गया था। वो भी फिर बाद में बताएंगे। तो फिर 1902 ईस्वी में जो है सर जॉन मार्शल को इस पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल घोषित कर दिया गया, यानी कि नियुक्त कर दिया गया। और इन्हीं के समय में राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे एक ऐसी सभ्यता की खोज किए जो कि आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी थी। उस सभ्यता का नाम था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अब देखते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे एक सभ्यता की खोज किए थे, लेकिन वो सबसे पहले किस शहर की खोज किए थे, कब किए थे? देखिए राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे वो सबसे पहले हड़प्पा नामक एक शहर की खोज किए और सन 1921 ईस्वी में, यानी कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक एक स्थल की खोज की और उसी शहर के नाम पे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और इस तरह से समस्त दुनिया के सामने एक नवीन सभ्यता का उद्भव हुआ। तो ये हड़प्पा सभ्यता का बेसिक परिचय था। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी इसमें कौन कौन सी शहरें, कौन कौन से नगर का खोज किया गया, उसके खोजकर्ता कौन हुए, वो कहाँ अवस्थित था, उसके पास कौन सी नदी थी, वो किसी वर्तमान स्थिति क्या है, उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, ये सब जो है इस चैप्टर में ही हम लोग को पढ़ना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो है हर एक एग्ज़ाम, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर इंटरमीडिएट स्तर का एग्ज़ाम हो, उसमें इससे क्वेश्चन रहता है। कॉम्पिटिटिव के लिए भी क्वेश्चन रहता है, जैसे चाहे वो बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और इससे भी और भी जो भी स्टैंडर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है और याद भी रखना है। चलिए तो उसके बाद देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज की जो बेसिक जो परिचय था वो तो हम बता दिए। इससे पहले भी जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ अनुमान लगाए गए थे। तो हम जानते हैं कि हड़प्पा नामक नगर की खोज जो है कब हुई थी, यानी कि 1921 ईस्वी में। लेकिन इससे पहले, यानी और थोड़ा सा बैक चलते हैं
कि 1826 ईस्वी में ही चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पाई टीले का उल्लेख किया था। पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर होगा चार्ल्स मैसन ने किया था हड़प्पा टीले का सबसे पहले उल्लेख। और उसके बाद 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान खुदाई में ही जॉन ब्रंटन, देखिए याद रखिएगा, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन दो अंग्रेज जो थे उनको भी कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए थे। और वो क्या थे? हड़प्पाई मोहरे, जो कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड भेज दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के को सुपुर्द कर दिया गया था और वह कंपनी जो है उस जो है हड़प्पाई मोहरों को इंग्लैंड भेज दी गई, जिसे गला करके स्वर्ण में बदल दिया गया, क्योंकि उसके महत्व को समझ नहीं पाए। और वो जब यहाँ से जो है ये जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन जब इंग्लैंड पहुँचे तो उनको पता चला कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी चीज़ के महत्व को समझ नहीं पाई, ये कितनी पुरानी थी। चलिए चलते हैं, हम आगे चलते हैं लोग। उसके बाद 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को भी कुछ जो है हड़प्पाई वस्तुएं प्राप्त हुई थी। 1873 में जनरल जो है कनिंघम महोदय को भी कुछ हड़प्पाई वस्तुएं प्राप्त हो चुकी थी। 1912 ईस्वी में J.F. फ्लीट महोदय को 1912 ईस्वी में J.F. फ्लीट महोदय ने यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी उसी के आधार पर एक लेख भी लिखा हुआ था। ये सब घटना है हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले की। याद रखिएगा, हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, हम बता रहे हैं 1921 से सब पहले की घटना है, यानी पहले भी हड़प्पाई वस्तुएं प्राप्त हो चुकी है, बस इस सभ्यता का उत्खनन अब तक नहीं हुआ था। तो 1912 ईस्वी में फ्लीट महोदय में भी जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी उसी के आधार पर एक लेख लिखा हुआ था। और हम चूँकि पहले बताए थे कि कनिंघम महोदय और फ्लीट महोदय जो थे इन हड़प्पाई वस्तुओं का मूल्यांकन करने में असमर्थ थे, इसलिए कनिंघम महोदय के बाद यानी कि सर जॉन मार्शल को 1902 ईस्वी में इस जो है विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। ये पहले बताए थे ना। चलिए अब आगे देखते हैं, इससे जो है जो भी शहरें, जो भी नगरों की खोज हुई, जो प्राप्त हुई, एक एक करके उनका हम अध्ययन शुरू करेंगे कि कौन कौन सी नगरें इस सभ्यता से प्राप्त हुई है और कब प्राप्त हुई है। चलिए, लेकिन उससे पहले एक स्टेप हम और देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी तो उसमें कितनी नगरों की खोज हुई, उसका क्षेत्रफल क्या था, वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था, उसकी आकृति कैसी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता में जो एक एक नगरों की खोज ने इसके क्षेत्रफल को इतनी विस्तृत कर दिया कि लगभग यह माना गया कि विश्व की जो 4 सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी उनमें से सबसे प्रमुख सभ्यता थी ये हड़प्पा सभ्यता। एक क्वेश्चन और पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं। ये शुरू में ही बता चुके हैं और बोर्ड पे भी है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, लेकिन फिर भी हड़प्पा सभ्यता का हम रीजन बता दिए हैं कि क्यों हड़प्पा सभ्यता कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें खोजा गया पहला नगर ही हड़प्पा था और इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। लेकिन बाद में देखा गया कि जितने भी नगर की खोज हुई है इसमें वो सब कहीं ना कहीं सिंधु घाटी के तराई क्षेत्रों में ही बसा हुआ है, यानी सिंधु घाटी के क्षेत्र के अंतर्गत ही है। यानी एक सिंधु नदी थी, उसी नदी के घाटियों में बसा हुआ शहर था, इसलिए इस पूरे सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो अब यहाँ से देखेंगे हम एक एक करके कि कौन सा नगर कब खोजा गया, उसके खोजकर्ता कौन थे, वो वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, वह किस नदी किनारे बसा हुआ था और उसकी खोज कब की गई थी। तो दोस्तों आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में कुछ खोजे गए नगर, उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे नगरों की खोज की गई। हड़प्पा तो जो है पहला नगर था
और इसके साथ ही अनेक नगरों की खोज की गई थी। तो जैसे हम देखते हैं कि कुछ शहर जो थी उसके स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या थी, वो वर्तमान में अभी कहाँ है, किस जिला में है, किस राज्य में है, किस देश में है, वह कब खोजी गई, वह किस नदी के किनारे स्थित है, किस जिला में है और इसके खोजकर्ता कौन हुए हैं। तो एक एक करके हम क्रम से पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले खोजा गया नगर जो था वो था हड़प्पा और इसकी खोज 1921 में की गई थी। यानी कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक नगर की खोज की गई और यह वर्तमान समय में जो है पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है। जान दीजिएगा, पंजाब पाकिस्तान में भी है और हिंदुस्तान में भी। तो ये पंजाब जो है पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है उसमें क्या है, हड़प्पा स्थित है। विभाजन के बाद वो पाकिस्तान चला गया। वो रावी नदी किनारे स्थित था। जिला है मांडगोमरी और इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, जिनका पूरा नाम है जिनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। उसके ठीक एक वर्ष बाद यानी कि 1922 ईस्वी में एक और नगर की खोज की गई जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो था यह भी जो है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। जिला भी है लरकाना और इसके खोजकर्ता थे रखाल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी भी इनको कहते हैं। देखिएगा, एक हमको घटना याद आ गई। जैसे मेरा एक बैच था 2017-18 का, उसमें हम पढ़ाए हुए थे कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता रखाल दास बनर्जी थे। क्वेश्चन ऐसे में पूछा, 12th के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे। 4 ऑप्शन दे दिया था। ऑप्शन दे दिया दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, ब्रजवासी लाल या गिरफ्त शर्मा। हम तो पढ़ाए थे कि रखाल दास बनर्जी थे, लेकिन आ गया था आर.डी. बनर्जी और वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया। यानी कि वो क्वेश्चन जो है गलत करके विद्यार्थी चले आए लोग। उन्हीं का नाम रखाल दास बनर्जी को ही आर.डी. बनर्जी ने कहते हैं। यानी कि आर से रखाल और डी से दास बनर्जी। तो याद रखिएगा, रखाल दास बनर्जी का शॉर्ट फॉर्म भी दे सकता है आर.डी. बनर्जी, तो ये ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट 1927 ईस्वी में एक और नगर की खोज की गई जिसका नाम था सुतकांगेडोर और यह बलूचिस्तान में स्थित है। वर्तमान स्थिति बलूचिस्तान है। दास की नदी के किनारे स्थित था। इसका जिला है मकरान और इसके खोजकर्ता थे आर.एन. अस्टीन। आर.एन. अस्टीन इसके खोजकर्ता थे। अगला शहर जो है 1931 ईस्वी में खोजी गई थी जिसका नाम था चन्हूदड़ो और यह चन्हूदड़ो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जिला है मांडगोमरी और खोजकर्ता है एन.जी. मजुमदार। अगला शहर है जो कि 1931 से 53 के बीच में खोजा गया था शहर, जिसका नाम था रंगपुर। रंगपुर का वर्तमान स्थिति गुजरात है जो कि भारत में स्थित है। यह भारत में खोजा गया प्रथम शहर था रंगपुर, जो कि गुजरात में स्थित था। यह माबर नदी के तट पर स्थित था। माबर नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। जिला है काठियावाड़ और इसे खोजकर्ता थे ब्रजवासी लाल एवं माधव स्वरूप वत्स। चलिए अगला शहर देखते हैं। 1953 ईस्वी में एक और शहर की खोज की गई जिसका नाम था कालीबंगन। तो कालीबंगन की खोज की गई थी 1953 ईस्वी में। यह भारत के राजस्थान राज्य में है। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। जिला गंगानगर और खोजकर्ता थे ब्रजवासी लाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1953 ईस्वी में ही एक और नगर की खोज की गई जिसका नाम रोपड़ और यह पंजाब में स्थित है। और ये पंजाब कौन? भारत। याद रखिएगा, यह पंजाब भारतीय क्षेत्र में, लिख देते हैं इसमें भारत। ठीक है, पंजाब में इसकी स्थिति है। यह सतलज नदी के किनारे स्थित था। जिला रोपड़ और खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। नेक्स्ट शहर है 1955 ईस्वी में कोटदीजी। यानी कि 1955 ईस्वी में कोटदीजी एक नगर की खोज की गई
जो कि पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में था, सिंधु नदी के किनारे। और जिला अभी फ़िलहाल जो है पता नहीं किस ज़िले में है, लेकिन इसके खोजकर्ता थे फजल अहमद। अब देखते हैं 1957 ईस्वी में खोजा गया शहर लोथल। यह वर्तमान स्थिति इसका गुजरात है, भोगवा नदी के किनारे स्थित था, अहमदाबाद जिला में। इसके खोजकर्ता थे S.R. राव। उसके बाद 1958 ईस्वी में आलमगीरपुर नामक नगर की खोज की गई, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित था। नदी है हिंडन, जिला मेरठ, और खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। उसी तरह से 1964 ईस्वी में देसलपुर स्थिति गुजरात है, यानी वर्तमान में यह गुजरात में है। नदी है सरस्वती, जिला कच्छ, और खोजकर्ता थे KV सुंदरराजन, याद रखिएगा। उसके बाद 1968 ईस्वी में एक और नगर की खोज की गई, जिसका नाम मितानथल, और ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ये प्राचीन यमुना नदी के किनारे स्थित था, जिला भिवानी, और खोजकर्ता थे सूरजभान। उसी तरह 1972 ईस्वी में सूरकोतड़ा नामक नगर की खोज की गई, जो वर्तमान गुजरात में स्थित है, और ये किसी नदी के किनारे स्थित नहीं था, जिला कच्छ। खोजकर्ता थे जगपति जोशी। उस तरह से 1973 ईस्वी में एक और नगर की खोज की गई, जिसका नाम था बनवाली। यह वर्तमान हरियाणा में स्थित था, नदी सरस्वती, जिला हिसार। खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। उसी तरह से 1982 ईस्वी में मांडा नामक नगर की खोज की गई, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू में स्थित है। नदी है चिनाब, और जिला जम्मू। इसके खोजकर्ता थे जगपति जोशी एवं मधुबाला। 1990 से 91 के बीच में धौलावीरा की खोज की गई थी। यह वर्तमान गुजरात में स्थित था। नदी लूनी, जो कि मानसरोवर नाला के नाम से भी जाना जाता है, नदी ये समाप्त होने के कगार पे है, और जिला भारूच। खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। उसी तरह से भगवानपुरा नामक नगर की खोज कब की गई थी, ये ज्ञात नहीं है। स्थिति हरियाणा, नदी सरस्वती, और जिला है कुरुक्षेत्र। खोजकर्ता थे जगपति जोशी। और एक और शहर, अंतिम शहर की खोज की गई थी, जिसका नाम था राखीगढ़ी। इसका भी जो है कब खोजा गया, ये ज्ञात नहीं है। ये वर्तमान हरियाणा में स्थित है। ये भी किसी नदी किनारे स्थित नहीं था, जिला जिंद, और खोजकर्ता थे सूरजभान। तो आज के लिए बस इतना ही। ये ध्यान दीजिएगा, ये 12th एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ आप अगर किसी भी कंपटीशन क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये डाटा जो बनाए हुए हैं, ये बहुत आवश्यक है, और इससे अनिवार्य रूप से क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।